हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक होगा भाई। जब एक मैग्नेटिक डाइपोल में हम रख देवा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस डाइपोल के साथ क्या होगा। यो टॉपिक आप सब ने पढ़ रखा है भाई। जब हमने यूनिट पढ़ी पहली, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम टॉपिक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो डाइपोल था वो क्या हुआ था उसका गले कि उसके ऊपर टॉर्क लग गया था भाई। वो टॉर्क आप ही नहीं पढ़ना है कि टॉर्क लगेगा किस तरह का। मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड है अपना, यो मैग्नेटिक फील्ड हो गया भैया। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होया करे नॉर्थ से साउथ, यानी कि उस तरफ नॉर्थ पोल हो और इस तरफ साउथ। और एक हमने डाइपोल रख दिया और यो डाइपोल इस तरह रख दिया कि यो साउथ पोल है और यो नॉर्थ पोल है। डाइपोल की लेंथ हम पे दिया करा हाँ भाई कि 2L होया करे लेंथ, डाइपोल की लेंथ 2L। और ये जो 2L है जो यो 2L है यो आप पे दिया करा कि सेंटर पे L ऊपर L नीचे। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होया करे वह M इसकी यानी कि सेम इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। ये आप ही बेरा है कि नॉर्थ में साउथ की करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नॉर्थ पोल है यो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा भाई, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि यो साउथ पोल है यो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अपना इस तरह से बनेगा कि जो M पोल है उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, ये जो साउथ पोल है उसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगेगा, और ये जो दोनों हैं ये दोनों इसके ऊपर फोर्स लगा के, जैसे कि ये डाइपोल है इस किनारे पे इस साइड फोर्स, इस पे इस साइड, और ये डाइपोल इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। और जब ये डाइपोल घूमेगा तो आप ही कहेंगे कि डाइपोल के ऊपर क्या लगा भाई, फोर्स। और फोर्स ने कौन सा इफेक्ट दिया, रोटेटिंग इफेक्ट। और रोटेटिंग इफेक्ट ना आप ही पढ़ा करा टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होया करे है भाई, टॉर्क होया करे है अपना फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ईब जे कर रहा है कि यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस नॉर्थ पे आप ने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। यो एंगल बना रहा है थीटा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको हमने नेमिंग डाल दो इसकी A B C, यानी कि हम पढ़ाएंगे फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC किसके बराबर, टॉर्क के बराबर। तो इब वैल्यू काट दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। एक ट्रायंगल है अपना दो रहे इन ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन से एंगल के साथ आया करे, साइन के साथ। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सेम हो जाएगा भाई 2L। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। तो अपने द्वारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की एक सिंपल सी वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा। जबकि फोर्स की होया करे है भाई, फोर्स की वैल्यू आपने बेरा है कि भाई फोर्स होया करे है अपने द्वारा M इंटू B। फोर्स कितना होगा भाई, M हो गया अपना पोल स्ट्रेंथ, B होगी मैग्नेटिक फील्ड। पोल स्ट्रेंथ की और मैग्नेटिक फील्ड की गुणा जो कर फोर्स आप ही ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक में Q इंटू E। इसमें Q की जगह पर तो क्या है, पोल की स्ट्रेंथ M, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो गया M इंटू B। यह वैल्यू दोनों इसकम है टेक दो। तो अपने दो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, टॉर्क हो गया भाई फोर्स MB, BC की वैल्यू 2L साइन थीटा। ये जो जिक्र आया कि भाई M इंटू 2L किसके बराबर होया करे भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। इन दोनों की वैल्यू टेक दो। तो टॉर्क हो गया MB साइन थीटा।
और साइन थीटा अगर हटावा तो आप रोटेटिंग इफेक्ट ने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखांगे तो कौन सी प्रोडक्ट लिखी जा अगर साइन हटके ने क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप पढ़ाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आओगी क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल मैक्सिमम होगा। एंगल साइन मैक्सिमम कब होया करे, 90 डिग्री पर, यानी कि साइन 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम, साइन 0 है तो टॉर्क 0। इसी के ऊपर एक और है कि इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होया करे है भाई अपने दो है टॉर्क इंटू डी थीटा, और डी थीटा है तो क्या कर दो इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा का। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, एम बी साइन थीटा का, इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। एम बी बाहर आ जाओगे, साइन का हो गया माइनस कोस थीटा, ठीक है भाई। और लिमिट ले लेवा आप थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो थीटा 1 से लिमिट ले ली हमने थीटा 2 तक, वैल्यू पुट कर दो, माइनस न बाहर ले आओ, एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यू हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें आप एक बार थीटा 1 ने 90 डिग्री रख देवांगे, थीटा 2 ने थीटा रख देवांगे, एक बार थीटा 1 ने आप थीटा रख देवा, हाँ थीटा 2 हमने कितना रख दिया 90 डिग्री। इस तरह के दो स्पेशल केस कर लियो। कोस 90 की वैल्यू 0 या कर है वो आप इन 0 पुट कर दी, तो क्या बचेगा अपने द्वारा अकेला कोस थीटा बचेगा। तो अपने द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी जब यो केस रखो या यो केस रखो तो क्या होगी अपने द्वारा एक बार माइनस की और एक बार प्लस की, तो माइनस प्लस में तो एनर्जी का कोई मतलब है को नहीं, एनर्जी तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो वह क्या रहोगी दोनों केसेस में इक्वल रहोगी। तो यो अपना एक छोटा सा टॉपिक था कि जब हमने कोई मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया किसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो किसी एंगल को ऊपर रखा हुआ है तो टॉर्क लगेगा, उनके ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स लगेगा। अगर यो यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, देखो अगर यूनिफॉर्म आ गया तो हमने क्या लिखना है भाई कि इसके ऊपर क्या काम करे है, कोई फोर्स काम नहीं करेगा, टॉर्क काम करेगा बस। अगर नॉन यूनिफॉर्म आ गया तो फोर्स भी काम करेगा और टॉर्क भी काम करेगा। आज खातिर इतना ही, फिर मिला बहुत जल्द, धन्यवाद।